की बात सुनते हैं। किस प्रकार से गुंडागर्दी है, मोदी सरकार की किस प्रकार से गुंडागर्दी है, किस प्रकार से बल का प्रयोग, किस प्रकार से बल का प्रयोग। किस प्रकार से बल का प्रयोग कर किस प्रकार से कर रहे हैं, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल जी झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, जेल से सरकार चलाएंगे। जो एक केंद्र सरकार चाहती है दिल्ली वालों की योजनाओं को रोकना, हम दिल्ली की सरकार के माध्यम से किसी भी योजना को रुकने नहीं देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी जेल से सरकार चलाएंगे। क्यों जेल से? सवाल यही है कि तब बहुत सारी बैठकें करनी पड़ती है मुख्यमंत्री को, बहुत अधिकारियों को मिलना पड़ता है, तब तो सरकार चलती है। जेल में कौन मिलने जाएगा? कैसे परमिशन मिलेगी? कैसे सरकार चलेगी? यही तो षड्यंत्र है कि दिल्ली के लोगों को जो फ्री बिजली में मिल रही है, जो फ्री पानी मिल रहा है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिल रही है, यातायात के अच्छे संसाधन मिल रहे हैं, उन सब से दिल्ली के लोगों को छूता रखने का प्रयास है। लेकिन दिल्ली की लोगों की किसी भी सुविधा को हम रुकने नहीं देंगे। देखिए, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। राखी जी, हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया था। केजरीवाल इस्तीफा देंगे, क्या निकले? आम आदमी पार्टी के नेता बार बार यही कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार हुए, जेल चले गए, तो भी वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, वो इस्तीफा नहीं देंगे। असल में इस तरह की चर्चा कई महीनों से चल रही है, जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की बात हो रही थी। और आप सुनते हैं संबित पात्रा का रिएक्शन। संबित पात्रा भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी का स्टैंड क्या है, यह बताया संबित पात्रा ने। संबित पात्रा की बात आपको थोड़ी देर में सुनवाएंगे। टेक्निकल हिच दिखाई दे रहा है। भास्कर मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ में है। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बड़ी संख्या में जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, वहां मौजूद हैं भास्कर मिश्रा। भास्कर, क्या सुन पा रहे हैं आप? कहाँ गया, वहां से रिकवरी नहीं है, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मदन लाल जी, आप तो खुद वकील हैं और विधायक भी हैं। नवंबर से समन आ रहा था, 8 समन में जब अरविंद केजरीवाल नहीं गए, 9वें समन के बाद ये गिरफ्तारी हो रही है, तो लोकसभा चुनाव से कैसे जोड़ के देखा जाए? देखिए, अगर आपको पता हो तो लगातार उसका जवाब देते रहे हैं, लगातार पूछते रहे कि आप कौन से केस में क्यों, किस बिना पर, किस एविडेंस के आधार पर मुझे समन कर रहे हैं। उसके बाद वो लगातार जवाब देते रहे हैं। अगर ईडी को उनके खिलाफ कोई एविडेंस थी तो ईडी बता सकती थी कि हमें आपसे ये पूछना है, ये रिकवरी। आज तो ईडी ने कोर्ट में जज को भी दिखा दिया कि उनके पास क्या सबूत है। देखिए, ये कानून स्ट्रिंजेंट है, एविडेंस नहीं है। आज दिन तक न मनीष जी से कोई रिकवरी हुई, न संजय सिंह जी से। कहाँ रिकवरी हुई है? क्या डॉक्यूमेंट दिखाया है? केवल ये कहना। सुप्रीम कोर्ट ने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि 350 करोड़ से ज्यादा का मनी ट्रेल दिख रहा है। किसने कहा? कभी भी नहीं कहा। अगर उन्होंने कहा होता तो उन्होंने कहा था, जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज ने, कि आपका केस 2 मिनट में भी खड़ा नहीं होगा जिन बिना पर आप इस केस की बात कर रहे हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही कहा था। अच्छा, ये बताएं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अब ऑफिशियली गिरफ्तार हो गए, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, जेल से सरकार चलाएंगे या कोई और मुख्यमंत्री होंगे? दिल्ली की जनता चाहती है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हों, वही रहे, और जेल से भी सरकार वही चलाए। पार्टी भी वही लीड करेंगे? देखिए, पार्टी भी वही लीड करेंगे, क्योंकि हमारे अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं, और हम सब लोग और दिल्ली की जनता ये मानती है कि वो दोषी नहीं है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। ये लिकर जो स्कैम जिसकी बात कर रहे हैं, ये सारा झूठा है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, और ये जानबूझकर परेशान करने की नीयत से किया गया है। सर, आप वकील भी हैं, क्या जनता या विधायक ये तय